Hello students, this is Tanu Malik and today our chapter is Weathering the Storm in Ersama. So what is the significance of the title? Weathering the Storm ये एक phrase है और इसका मतलब है how to deal with a difficult situation. Means ये जो place है एरसामा, इसमें कोई difficult situation आ गई है और इसके साथ कैसे deal किया गया। एरसामा एक छोटा सा विलेज है उड़ीसा में और उड़ीसा कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट पर। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है यहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं और इनकी खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है एरसामा और ये बिल्कुल कोस्टल एरिया पर है और यहाँ पर जो तूफान आया था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था एंड दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट। इट हैपेंड इन 1999। So let's start. This story is written by Harsh Mandir and he represented two themes in this chapter. First is destructive powers of nature. Nature कितनी शक्तिशाली है और इंसानों को इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। And second is करेज एंड स्पिरिट ऑफ वन यंग बॉय। इस स्टोरी में एक यंग बॉय है जिसने अकेले ही बहुत सारे लोगों की हेल्प की। एंड द राइटर गेव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, एक सिंगल पर्सन भी पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। This story is about a true incident which happened in Odisha in 1999. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people. उड़ीसा में जब ये साइक्लोन आया तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था और अकेले इरसामा में 8,000 लोग मारे गए थे और आसपास के कई गांव तबाह हो गए थे। साइक्लोन एक तूफान को बोला जाता है जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है और हवा बहुत ही तेज़ होती है। तो इस कहानी का मेन किरदार है, मेन प्रोटोगोनिस्ट इज प्रशांत। प्रशांत अपने गांव से किसी दूसरे गांव में अपने एक दोस्त से मिलने जाता है और उसी टाइम ये तूफान आ जाता है और प्रशांत 2 दिन के लिए वहीं फंस जाता है। क्या प्रशांत वापस अपनी फैमिली से मिलने आ पाएगा और क्या उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama. 27th October 1999 को प्रशांत की मदर की डेथ हुए 7 साल हो चुके हैं और आज के दिन प्रशांत अपने एक दोस्त से मिलने दूसरे गांव गया है, which is 18 kilometers from his own village. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. जैसे ही प्रशांत वहां पहुंचा, शाम के टाइम एक बहुत भारी तूफान आ गया। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. बहुत तेज तूफान था और हवा बहुत ज्यादा चल रही थी। So here is the word fury. Fury means anger and menacing means डरावना। इतना भयंकर और डरावना तूफान प्रशांत ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तूफान बहुत ही तेज है और पूरे उड़ीसा में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Incessant का मतलब होता है continuous. एरसामा में बहुत ही तेज तूफान आया हुआ है, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और जो पेड़ बहुत पुराने थे वो भी जड़ से उखड़कर अलग हो गए हैं। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. सभी लोग बहुत तेज से चिल्ला रहे हैं क्योंकि people and houses both were washed away. सभी लोग उस पानी में एकदम से बह गए। The angry water swirled into his friend's house neck deep. Swirl का मतलब होता है राउंड मूवमेंट। पानी का बहाव बहुत तेज था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी बहुत गुस्से में है और प्रशांत जिस फ्रेंड के यहाँ रुकने आया था उसके घर में नेक तक पानी आ गया, मतलब उसका पूरा घर पानी से भर गया। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km/h. 350 km/h की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसके फ्रेंड का घर फिर भी बहने से बच गया क्योंकि वो बहुत पक्के मटेरियल से बना हुआ था। लेकिन प्रशांत के दोस्त का परिवार अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि तूफान अभी चल रहा है।
But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that got uprooted and fallen on their houses. उनका डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था क्योंकि बहुत सारे पेड़ों की टूटने की आवाज आ रही थी। कुछ पेड़ ऐसे थे जो जड़ से ही निकल गए और उनके घर की छत पर गिरे। Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. जो पेड़ उनके घर के आसपास थे उन्होंने उनके घर की काफी तबाही करी। सभी दीवारों में क्रैक्स आ गए और कुछ दीवारें बिल्कुल टूट गई। The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours. Destruction means तबाही। समुद्र की लहरें अभी भी बार बार बढ़ती जा रही थी और ये डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली 36 आवर्स तक चलती रही। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, और तीसरे दिन की सुबह हवा थोड़ी कम हो गई थी। प्रशांत के दोस्त के घर में हर जगह पानी ही पानी हो गया और उससे बचने के लिए पूरी फैमिली छत पर आ गई। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Escape means बच के निकलना and refuge means कहीं आसरा लेना। So इस बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त की पूरी फैमिली ने छत पर आसरा लिया। Prashant will never forget the shock he experienced as his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत ने ऐसी तबाही आज से पहले कभी नहीं देखी थी और इस तरह की बर्बादी वो कभी नहीं भूल पाएगा। In the grey light of the early morning, a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as I could see. 2 दिन के बाद जब तूफान थोड़ा रुका, तीसरे दिन लोग जब घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि हर जगह पानी ही पानी है और कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। Only fractured cement houses still stood in few places. जो हाउसेस पक्के मटेरियल से बने हुए थे सिर्फ वो कुछ टूटी फूटी हालत में कहीं कहीं खड़े नजर आ रहे थे। जो हाउसेस कच्चे थे वो सब पानी में बह चुके थे। ये तूफान बहुत ही विनाशकारी था। इसमें अकेले एरसामा में 8000 लोग मारे गए और साथ ही बहुत सारे एनिमल्स भी मर गए। Floated animal carcasses and human corpses floated in every direction. Carcasses means animal की dead body and corpses means humans की dead body. और यहाँ पे एक वर्ड है bloated. Bloated यूज किया जाता है जब डेड बॉडी बहुत दिनों तक पानी में पड़ी रहे तो वो बहुत फूल जाती है। तो जहां भी देखो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी थी। All round even huge old trees had fallen और हर जगह पेड़ गिरे हुए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. और प्रशांत के दोस्त के घर के पास जो 2 बड़े बड़े कोकोनट के ट्रीज थे वो भी उनके घर पर गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। But this was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from the starving in the several days that followed. Blessing in disguise एक idiom है, बुराई में भी अच्छा होना। अब ये तो बहुत बुरा हुआ कि 2 पेड़ गिर गए, लेकिन उनके लिए अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि इस पेड़ पर कुछ कोकोनट्स लगे हुए थे और प्रशांत के दोस्त की फैमिली 2 दिनों से यहाँ फंसी हुई थी, इंक्लूडिंग प्रशांत। सभी को बहुत भूख लगी थी लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, ना ही उन तक अभी तक कोई हेल्प पहुंची थी। तो उन्होंने इन कोकोनट्स को पीकर अपना पेट भरा। प्रशांत भी अपनी दोस्त की फैमिली के साथ 2 दिन तक वहीं फंसा रहा। फॉर द नेक्स्ट 2 days, प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Huddled means एक साथ बैठना। प्रशांत भी अपनी दोस्त की फैमिली के साथ 2 दिन तक छत पर ही बैठा रहा। क्यों? क्योंकि पूरा घर पानी से भरा हुआ था। They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. सभी को 2 दिन छत पर गुजारने पड़े और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी क्योंकि बहुत तेज बारिश और हवा चल रही थी। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. प्रशांत भी बहुत घबराया हुआ था और उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आया, क्या उसकी फैमिली बच गई होगी इस तूफान से? Was he to be bereaved once again? Bereaved means अपने किसी क्लोज वन से दूर हो जाना। अब प्रशांत को ये टेंशन हो रही है, क्या उसे फिर से अपने किसी क्लोज वन से, किसी रिलेटिव से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी प्रशांत की मदर की डेथ हो गई थी।
ये तूफान लगातार 36 आवर्स मीन्स 2 डेज चलता रहा और फिर तीसरे दिन थोड़ा कम हुआ था। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased. Ceased means stopped. ये 2 दिन प्रशांत को निकालने बहुत मुश्किल लगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान था, एक एक मिनट ही उसको टेंशन हो रही थी। और तीसरे दिन बारिश रुक गई और बारिश का पानी धीरे धीरे वापस जाने लगा, मीन्स कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे किसी भी हाल में बिना किसी देरी के अपने फैमिली से मिलने जाना है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट की विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। बारिश रुक चुकी थी लेकिन आसपास के हालात बहुत ही खराब थे, तो प्रशांत के दोस्त की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ देर और रुक जाए। लेकिन प्रशांत ने अपने मन में ठान ली थी कि उसे किसी भी हाल में अपनी फैमिली तक पहुंचना है। Prashant knew he had to go. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. पूरे गांव में बाढ़ आई हुई थी, तो प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो उससे निकलने के लिए अपने साथ एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्टिक रखेगा। प्रशांत अपने फ्रेंड के घर आया हुआ है और यहाँ तक का डिस्टेंस है टोटल 18 किलोमीटर। सो अब उसे वापस जाने के लिए भी 18 किलोमीटर ही तय करने थे। It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road. ऐसे भयानक जर्नी वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसे कहीं भी रास्ता नहीं नजर आ रहा। आगे एक कदम बढ़ाने के लिए भी उसे उस स्टिक की सहायता लेनी पड़ रही है। To determine where the water was most shallow. क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है, तो सभी रास्ते और रोड बह चुके हैं। प्रशांत ने उस स्टिक का सहारा लिया ताकि ये पता चल सके कि कहाँ पर कोई बड़ा सा गड्ढा है और कहाँ पर मेन रास्ता है जिस पर वो चल सके। प्रशांत को घर लौटते समय बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप। वेस्ट डीप मीन्स पानी कमर तक था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। बहुत सारी जगहों पर इतना ज्यादा पानी था कि प्रशांत चल ही नहीं पा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। काफी जगह ऐसी भी आई जहां वो चल नहीं पाया, तो उसे तैर कर जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपने ही गांव के 2 लोग मिल गए जो कि उसके अंकल के फ्रेंड थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Waded means किसी चीज से जबरदस्ती निकलना, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी था, तो उससे निकलने के लिए उन्हें बहुत फोर्स लगानी पड़ रही थी। और जैसे जैसे वो उस पानी के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे थे, जो आसपास का दृश्य था वो बहुत ही भयानक था। क्यों? क्योंकि हर जगह डेड बॉडीज थी। प्रशांत की एज अभी काफी कम है और उसने इससे पहले एक साथ इतनी सारी डेड बॉडीज कभी नहीं देखी। They had to push away many human bodies, men, women, children and carcasses of dogs, goats, cattle that the current swept against them as they move ahead. जैसे जैसे वो तीनों आगे बढ़ते गए, उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज को धक्का मारना पड़ा। उनमें से कुछ बॉडीज मेन की थी, विमेन की, इवन बच्चों की भी, और बहुत सारे शव जानवरों के थे, जैसे कि डॉग्स, गोट्स और बाकी पशु। जब वो उस रास्ते से निकल रहे थे तो पानी का बहाव उनकी तरफ था, तो चलते चलते सभी बॉडीज उनकी तरफ आ रही थी। कितना बुरा टाइम रहा होगा उनके लिए। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। जिस जिस गांव से वो गुजरते गए वहां हर जगह तबाही ही तबाही थी। शायद ही कोई घर वहां बचा होगा जो टूटा नहीं। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। ये सब देख के प्रशांत जोर जोर से चिल्लाने लगा। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. हर जगह लाशें ही लाशें थी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर प्रशांत को डेड श्योर हो गया कि उसकी फैमिली भी मर गई होगी और इस तबाही को सहन नहीं कर पाई होगी। आखिरकार इन मुश्किलों से गुजरते हुए प्रशांत अपने गांव पहुंच ही गया। प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कैलिकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड।
प्रशांत के गांव का नाम है कैलिकुडा। वो अपने गांव पहुंच तो गया, लेकिन वहां का सीन देख के उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Remnants means बचे कुचे टुकड़े। जहां कभी उसका घर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ उसकी छत के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. उनके घर की कुछ चीजें पेड़ों पर अटकी हुई हैं, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना भयंकर तूफान रहा होगा। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। प्रशांत घबरा कर रेड क्रॉस शेल्टर की तरफ भागता है और ये उम्मीद रखता है कि शायद उसकी फैमिली में से कोई बचा हो, तो उसने वहां आश्रय लिया हो। जैसे ही प्रशांत वहां पहुंचता है, उसे कुछ लोग नजर आते हैं। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. उस भीड़ में उसे अपनी grandmother नजर आती है। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. 2 ही दिन में उसकी grandmother बहुत ही weak हो चुकी है, उसके हाथ कांप रहे हैं और eyes भी ढंग से खुल नहीं रही हैं। बट इट वॉज अ मिरेकल। ये प्रशांत के लिए बिल्कुल जादू जैसा था, क्योंकि उसने किसी न किसी अपने फैमिली मेंबर को तो देखा। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। प्रशांत की फैमिली को लगा था कि शायद प्रशांत की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये तो उनके लिए मिरेकल हो गया, जादू हो गया। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। जैसे ही ये बात फैल गई कि प्रशांत वापस हो चुका है, उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स भी उसके आसपास आ गए और उसको हग कर लिया। प्रशांत की पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी, लेकिन प्रशांत का ध्यान किसी और तरफ था। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मॉटली बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत ने देखा कि बहुत से लोगों को इंजरीज हुई हैं इस तूफान में। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। अब प्रशांत के बाकी फैमिली मेंबर्स भी मिल गए हैं और प्रशांत बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन वहां और भी बहुत लोग हैं जो इस तूफान से बहुत ही ग्रस्त हुए हैं, उनको बहुत चोट आई है। नाउ प्रशांत मेड अप हिज माइंड टू सर्व अदर पीपल ऑफ विलेज। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. नेक्स्ट मॉर्निंग प्रशांत रेस्क्यू कैंप में गया और उसने देखा कि वहां बहुत ही बुरा हाल है। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उस रेस्क्यू कैंप में 2500 लोगों ने शरण ली हुई थी और सभी लोगों को डर था कि शायद वो भी मर जाएंगे। 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. विलेज में 96 हाउसेस थे और सभी बह चुके थे और उनके 86 लोग भी मर गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। सो फार भी एक फ्रेज है। सो फार मीन्स अब तक। जितने भी लोग उस रेस्क्यू कैंप में थे, अभी तक उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। सभी लोग सिर्फ नारियल पानी पी रहे थे। But there were too few to go around such a noise of people. Tumult means noise. और आज इन लोगों का रेस्क्यू कैंप में 4था दिन था, तो धीरे धीरे जो नारियल बचे हुए थे वो भी खत्म होने लग गए। प्रशांत ने ये देख लिया था कि कोई भी गांव के लोगों की हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा है। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one else did. जब कोई भी आगे नहीं आया तो प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि चाहे वो सिर्फ 19 साल का है, वो अब इस गांव का लीडर बनेगा। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. लीडर बनते ही प्रशांत ने सबसे पहले कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, जिसमें मेनली इंक्लूडेड थे यूथ्स एंड एल्डर्स, और उस ग्रुप ने गांव के व्यापारी को फोर्स किया कि उन्हें खाने के लिए राशन दे, मेनली राइस। And what was the result? This time the delegation succeeded and returned triumphantly. और व्यापारी पर दबाव बनाने का ये फायदा हुआ कि व्यापारी ने वो राइस सब में बांट दिए। Wading through the receding waters with food for the entire shelter. और ये यूथ की टीम खुशी खुशी वापस आ गई, जबकि वहां बहुत सारी बाढ़ आई हुई थी, लेकिन उसको चीरते हुए ये कैंप की तरफ आ पहुंचे।
अब चावल तो आ गए लेकिन उसे बनाने वाला कोई नहीं था। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। रॉटिंग मीन्स सड़ने लग गए थे। रेस्क्यू कैंप में राइस तो आ गए थे लेकिन अभी तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उन्हें बना लिया जाए क्योंकि वो खराब होने लग गए हैं। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। सो प्रशांत ने डिसाइड किया कि ये जो पेड़ टूटे हुए हैं इनकी कुछ छोटी छोटी लकड़ियों को उठाकर एक फायर जलाई जाए जो कि बिल्कुल कंट्रोल में हो। ऑन विच टू कुक द राइस। छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर ये आग जलाई गई और धीरे धीरे राइस पकने लगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। सर्वाइवर मीन्स जो लोग इस साइक्लोन के बाद बच गए थे, एंड बेलीज मीन्स पेट को भरने को बोल रहे हैं। जो लोग स्टॉर्म में बच गए थे उन्हें इस रेस्क्यू कैंप में आए 4 दिन हो चुके हैं और आज पहली बार उन्हें भरपेट खाना मिलने वाला है। अब प्रशांत की मदद से उस रेस्क्यू कैंप में सभी को भरपेट खाना मिल गया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. Volunteers होते हैं जो अपनी मर्जी से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब प्रशांत ने एक और टीम बनाई जिसमें कि वो उस रेस्क्यू कैंप को क्लीन करेंगे क्योंकि वो बहुत ही गंदा हो चुका था। फिल्थ मीन्स गंदा। And to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. और ये टीम उन सभी लोगों की तरफ ध्यान देगी जिन्हें कोई चोट लगी है या किसी को कोई इंजरी हुई है। साइक्लोन के आने के बाद 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक वहां कोई भी हेल्प नहीं पहुंची है। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब आज 5वां दिन है तब एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और उसने बहुत सारे फूड पार्सल्स गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न। एक बार फूड प्रोवाइड करने के बाद वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर दोबारा कभी नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स to communicate to the passing helicopters that they were hungry. जो यूथ टास्क फोर्स का ग्रुप बना हुआ था उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कहा कि अपने घर से खाली बर्तन लेके आएं और समुद्र के किनारे जहां मिट्टी है वहां उन बर्तनों को अपने पेट पर रखकर लेट जाएं ताकि जब भी हेलीकॉप्टर वहां से निकले तो उनको पता चल जाए कि तुम्हें अभी और भूख लगी है। अब ये मैसेज उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया और लोगों को फिर से खाना मिलने लग गया। The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. ये मैसेज मिलने के बाद वो हेलीकॉप्टर रेगुलर उस शेल्टर तक राउंड लगाने लगा और हवा से ही फूड और जरूरत की चीजों को रोज वो फेंक जाते थे। और अब प्रशांत ने एक दूसरी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिया। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफर्ड। एरसामा में टोटल 8000 लोग मारे गए थे जिसमें से बहुत लोग एल्डर्स भी थे, बड़े भी थे, तो कई बच्चे अनाथ हो गए। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने उनके लिए एक अलग शेल्टर बना दिया पॉलिथीन शीट का। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. ऑर्फन्स के लिए एक अलग शेल्टर बनाया गया और कुछ विमेन की ड्यूटी लगाई गई कि वो उनका ध्यान रखे और कुछ मेन की ड्यूटी लगाई गई कि वो उनको टाइम पर फूड प्रोवाइड करें। अब कई हफ्ते बीत गए लेकिन प्रशांत ने एक और प्रॉब्लम रियलाइज की। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. गांव में बहुत से बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे और काफी सारी लेडीज थी जो कि विडो हो गई थी। दिन भर दिन उनका दुख बढ़ता ही जा रहा था। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. प्रशांत ने उन सभी लेडीज से रिक्वेस्ट की कि वो एनजीओ के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम में काम करें जिसका नाम था फूड फॉर वर्क। सभी लेडीज टाइम से काम पे जाती और बदले में उन्हें बहुत कुछ खाने के लिए भी मिल जाता था और इस तरह से उन्होंने बिजी रहना शुरू कर दिया। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स। बच्चों के लिए उसने कुछ खेलों का इंतजाम किया।
He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो उसने सभी बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. इस तरह से प्रशांत ने बाकी लोगों के साथ मिलकर इन विडोज और ऑर्फन बच्चों की बहुत हेल्प की ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकें. एट द एंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्फन्स और विडोज के लिए कुछ हेल्प आई. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज. गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में प्लान बनाया कि जो भी ऑर्फन्स हैं और विडोज हैं इनके लिए कुछ अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे. बट दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, लेकिन बहुत से लोगों ने मिलकर इसका बहिष्कार किया. As it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. लोगों ने इस बात का एहसास किया कि जो बच्चे शुरू से गांव में पले बड़े हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस में जाकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे. वो इन इंस्टीट्यूशंस में जाकर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें किसी का प्यार नहीं मिलेगा. और विडोज की बात रही तो विडोज को इन इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही अकेलापन महसूस होगा और उन्हें ये बहुत डिसग्रेसफुल लगेगा कि उन्हें एक अलग जगह पर रखा गया है. So what was the decision of Prashant's group? Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself. प्रशांत के ग्रुप ने डिसाइड किया कि इन सभी ऑर्फन बच्चों को इसी गांव में दोबारा से बसाया जाए. पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. और इस ग्रुप ने ऐसी फैमिलीज क्रिएट की जिसमें कुछ विडोज थी जिनके अपने बच्चे नहीं थे और कुछ बच्चों को लाया गया जो कि अनाथ थे. तो इस तरह से चाइल्डलेस विमेन और ऑर्फन बच्चों ने एक दूसरे के साथ फैमिली बनकर रहना स्टार्ट किया. अब इस हादसे को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं. इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन. दिस टाइम प्रशांत्स wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. इस तूफान को आए कब 6 महीने हो गए प्रशांत को पता ही नहीं चला क्योंकि वो बहुत ही बिजी था और लोगों की हेल्प करने में, और लोगों की हेल्प करते करते वो अपने दुख तो भूल ही गया. His handsome, youthful face is what widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. Darkest hour एक फ्रेज है, इसका मतलब है जो सबसे बुरा टाइम था. प्रशांत ने गांव के लोगों की उस टाइम मदद की जब वो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ में थे और दूसरों की मदद करते करते उसके खुद के दुख भी कम हो गए. दिस इज अ लेसन फॉर आवर लाइफ. If we help others in life, it reduces our pain also. So this is the end of the chapter. This is the question which is most important about the main protagonist, Prashant. Prashant is a 19-year-old boy. उसके फ्रेंड्स, फैमिली और वो खुद एक साइक्लोन में फंस गए थे. बट इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाला. अब जैसे ही हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रशांत ने ऐसा नहीं किया. उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करेगा. Now these are Prashant characteristics. He has leadership qualities. How? जब कोई भी सामने नहीं आया तो वो खुद लीडर बन गया और उसने यंगस्टर्स का एक ग्रुप बनाया जिन्होंने लोगों को खाना प्रोवाइड किया और जो लोग इंजर्ड थे उनकी हेल्प की. और प्रशांत की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. हाउ? जब हेलीकॉप्टर को पता नहीं था कि उन्हें कितना खाना चाहिए तो उन्होंने उन बच्चों को बर्तनों के साथ जमीन पर लेटा दिया और इस तरह से वो मैसेज उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया. प्रशांत ने विमेन को बहुत अच्छा गाइड भी किया. विडोज ने एनजीओ के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया जिससे उन्हें टाइम पर खाना मिलता रहा. और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था उसने ऑर्फन्स और विडोज को इकट्ठे एक फैमिली बना दिया जिससे कि दोनों की नीड पूरी हो गई. So this is the end. Thank you for watching this videos. और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें and press the bell icon. Thank you. Bye bye.